सुशीला तो सोच सोच कर ही पागल हो रही थी कि मेरी बहू अपने ही ससुर के साथ रंगरेलियां मना रही है और दोनों सुबह से ही गायब हैं। घर से एक साथ ही एक ही बाइक पर बैठकर निकले हैं। न जाने दोनों साथ में क्या कर रहे होंगे, कहाँ गए होंगे। इन ही विचारों में डूबी सुशीला बस इधर से उधर चक्कर काट रही थी और उसके चेहरे पर इतना गुस्सा था कि उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो बस ससुर बहू के आने का के इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि आज तो मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। इस नाजायज संबंध को अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। दरअसल सुशीला की शादी 35 साल पहले कैलाश से हुई थी। कैलाश दिखने में बहुत अच्छा था और सुशीला बहुत नॉर्मल दिखती थी। पहले तो घर वालों की मर्जी से ही शादियां हो जाती थी, इसलिए ये शादी भी हो गई। हालांकि कैलाश को इस बात का मलाल कभी नहीं रहा कि वो ज्यादा सुंदर है और सुशीला कम, क्योंकि उसके लिए सुंदरता से ज्यादा स्वभाव मायने रखता था। वो उसका बहुत ध्यान रखता था। सुशीला भी स्वभाव से अच्छी ही थी, पर उसे कहीं ना कहीं हमेशा एक डर सताता था। कम सुंदर होने के कारण उसके अंदर हीन भावना थी और उसे घबराहट होती कि कहीं उसका पति उसे छोड़कर ज्यादा सुंदर औरत के पास न चला जाए। जबकि कैलाश बहुत ही सुलझा हुआ था, उसमें ऐसी कोई गलत आदतें नहीं थी, लेकिन फिर भी सुशीला थोड़ी शक्की थी। वो बेबुनियाद ही शक करती रहती थी। वो अपने शक को जाहिर करके लड़ाई नहीं करती, बल्कि हर वक्त कैलाश पर निगरानी रखती थी। लेकिन उसका किसी और से गलत संबंध था ही नहीं, इसलिए सुशीला उसे कभी गलत हरकत में पकड़ ही नहीं पाई। वो तो वैसे भी औरतों से कम ही बात करता था, इसलिए नहीं कि सुशीला से डरता था, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उसे औरतों से जबरदस्ती ज्यादा बातें करना या हंसना बोलना पसंद नहीं था। धीरे धीरे ऐसे ही साल बीतते रहे। सुशीला ने हमेशा से ही कैलाश पर रोक टोक लगाई और उसे हमेशा अपनी निगरानी में रखा, लेकिन कैलाश को इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। 2 बच्चे बड़े हो गए, बड़ी बेटी की भी शादी हो गई और बेटे हितेश की भी शादी हो गई। बेटे की नौकरी बाहर थी, जहां वो अपनी पत्नी शशि को लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि शशि की नौकरी उसी शहर में थी जहां सुशीला और कैलाश रहते थे। हितेश तो घर में कभी कभी ही आता, वार त्योहार पर या कभी महीने में 3-4 दिन के लिए, लेकिन ज्यादातर वक्त शशि अकेली ही रहती। जब हितेश होता तो शशि को नौकरी पर वो छोड़ देता, लेकिन हितेश के बाद ससुर जी ही अपनी बहू को छोड़ने लाने का काम करते थे। रोज साथ में आने जाने से दोनों में बातचीत होने लगी। दोनों अब घर में भी खुलकर बातें करते। यह सब देखकर धीरे धीरे सुशीला के मन में शक का कीड़ा पनपने लगा। वो सोचती कि यूं तो मेरे पति किसी औरत से बात ही नहीं करते, मुझसे भी दूर ही रहते हैं, लेकिन अपनी बहू से बहुत हंसी ठिठोली कर लेते हैं। बहू के साथ इनका इतना मन कैसे लगता है। सुशीला के मन में अपनी बहू के प्रति जलन की भावनाएं बढ़ने लगी और